हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 के मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जो कि एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 से मल्टीप्लाई होता है एंड और फिर उसके बाद सब ऐड होके उसका रिजल्ट जो आता है वो 74 आएगा। तो वही नंबर्स निकालना है। तो देखो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये हमें जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ये हमें मालूम नहीं है। तो इसको क्या लेट करना है, लेट बी एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। इस तरह से इसको हमें क्या करना है, मान लेना है। अब देखो ये तीनों जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई है। एक 2 से है, एक 3 से है, एक 4 से मल्टीप्लाई है। मीन्स कि एक 2 से मल्टीप्लाई है, एक 3 से मल्टीप्लाई है और एक क्या है 4 से मल्टीप्लाई है। और ये सबका सम किया जा रहा है, सबको ऐड किया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या दिया है, 74 दिया है। देखो डरना नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसको हमको वैसे वैसे अरेंज कर लेना है। तो 74 है। अब इस तरह से हमने एक इक्वेशन को बना दिया। अब इक्वेशन में से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो अब सिंपल से बात है, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि 3 x के साथ मल्टीप्लाई है होगा एंड फिर 3 क्या है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ 4x हो गया, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 4 फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 हो गया। इस तरह से 74 हो गया। अब देखो x वाले को एक साथ ऐड करते हैं, 2x 3x एंड 4x कितना हो गया 9x एंड 8 और 3 को एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो गया 11, फिर ये हो गया 74। अब यहाँ इसको वेरिएबल टर्म्स को वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स को वन साइड कर देते हैं। ये हो गया 63। अब ये x इक्वल टू 63/9, तो ये कितना बार से कटेगा, तो 7 से। तो x का वैल्यू तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, 7 आया। तो अब दूसरा क्या था, x प्लस 1 था तो 7 प्लस 1 8 हो गया। तीसरा क्या था, x प्लस 2 था तो 7 प्लस 2 9 हो गया। तो इस तरह से 7 8 9 इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद का पूछ रहा है। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद उनका एज का सम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 56 years हो जाएगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज अभी का एज उनका क्या है। तो देखो राहुल एंड हरून का एज का रेशियो दिया है पर अभी का एज नहीं पता है। तो अभी का जो प्रेजेंट एज है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज बी 5x एंड 7x। तो 5x किसका हो गया, राहुल एंड 7x किसका हो गया, हरून। तो इस तरह से इन दोनों का ये प्रेजेंट एज हो गया। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद मीन्स कि दोनों में 5x में प्लस 4 कर देंगे एंड 7x में प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि 4 साल बाद का हमें बताना है। तो आफ्टर लेटर 4 year लेटर 4 years लेटर तो ये 5x प्लस 4 ये किसका हो गया, राहुल का एज हो गया, राहुल का हो गया। एंड 7x प्लस 4 ये किसका हो गया, हरून का हो गया। 4 साल बाद का इनका हो गया। अब 4 साल बाद इनके सम जो है एजेस को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 56 years हो जाएगा। मीन्स कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, तो ये क्या हो गया 56 हो गया। अब देखो अभी एक क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन उनके एजेस पता चल जाएगा। 5x, अब देखो x वाले टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, 5x प्लस 7x कितना हो गया, तो ये हो गया 12x। फिर 4 प्लस 4 ये कितना हो गया
8, तो 56। 12x इसका टू 56 माइनस 8, 48, x इक्वल टू 48 बाई 12, तो 12 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो इस तरह से x का वैल्यू तो हमें 4 मिल गया, लेकिन यहाँ किसके एजेस को कैलकुलेट करना है? तो हमें एज जो है कैलकुलेट करना है और राहुल का एंड हरुण का प्रेजेंट एज निकालना है। क्वेश्चन में देख रहे होगे कि उनके प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे क्या माना था? 5x एंड 7x। राहुल का 5x एंड हरुण का 7x। तो ये राहुल का हमने कैलकुलेट किया 5x। 5 और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू हमें कितना मिला है? 4। तो ये हो गया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स हो गया किसका? राहुल का। एंड हरुण का कितना हो जाएगा? 7x है, तो 7 इंटू 4, 28 ईयर्स। ये हो गया हरुण का। तो यही मेनली हमें क्या करना था? कैलकुलेट करना था। आई होप समझ में आ गई होगी।